दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर। आधी रात मां बेटे को घर में घुसकर चाकू से गोद डाला। देश की राजधानी दिल्ली आज डबल मर्डर की 2 घटनाओं से दहल गई है। बीती शाम को रोहिणी में 2 नाबालिगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार रात को गोविंदपुरी में एक मां और उसके 13 साल के बेटे को चाकू घोंपकर मार दिया गया। मां बेटे की हत्या का मामला गोविंदपुरी की गली नंबर 10 का है। दोनों मां बेटे का घर के अंदर ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है। दिनेश जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मेरे पास करीब कॉल आती है 1:45 करीब भाई की कि भाई ऐसे घर में हो गया है, भाभी को तेरे भतीजे को मार के कोई चला गया है। तो हम वहाँ से तुरंत भागे, वहाँ से हमने यहाँ पे आके देखा है। घर पे आके तुम्हारे भतीजा और भाभी दोनों खत्म मिले हैं, दोनों चाकू से भूत रखे थे। फिर हमने घर में देखा था उन सब तिजोरी सब टूटी पड़ी, उनकी तिजोरी सब कुछ लूट के ले गए। क्या नाम था भाभी का? भाभी का नाम शारदा था, लड़के का नाम कुशाल था। कितने साल की थी? 45 साल की। अच्छा, बेटा 13 साल का था। अच्छा, क्या घर में पूरा लूटपाट हुआ? तो लूटपाट हुआ है, फिर उसके बाद ने दोनों का मर्डर कर दिया है। कितने बजे की घटना है? आपको क्या? मेरे पास करीब कॉल आई है 1 बजे, तो मेरे को 1 बजे पता हुआ है। मैं उससे पहले की मेरे को नहीं पता कुछ नहीं। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं गहने रखे थे भाभी के, और जिस टाइम भाभी मारी है उस टाइम वो चूड़ी उनने पैर रखी थी, वही चूड़ी उतार के ले गए सोने की। कल्ले में रखे थे, भाभी की जंजीर वगैरह रखी थी। 250 ग्राम भाई सोना बता रहे अपना, अरे वो सब चूड़ी निकाल के ले गए। पुलिस को कॉल किसने किया? फुल को कॉल करी थी सिस्टर ने, तो सिस्टर बहन ने कराया था, तो बहन को उसने कोई कॉल उठाई नहीं है। फिर मेरी बहन भाग के हुई रोड पे गई है, तो 16 नंबर जा रही थी, उन्होंने बोला ऐसे मर्डर हो गया, हमारे साथ चलो। तो वो हमारे साथ भी नहीं आई है, तो बहन जी दोबारा थाने गई है, तो थाने से पुलिस वाले बुला के लेके आई है। जी, कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं होती तो घटना नहीं होती। चाकू से मारा है। कितने लोग हैं? कोई सीसीटीवी सर यहाँ पे लगे ही नहीं है। अगर सीसीटीवी होते तो खुद ही देख लेते। पता ही नहीं चला क्या है। विष्णु सब्जी काम करते हैं, वो बाजार लगा के आ रहे थे, बसंत बिहार का बुद्ध बाजार लगा के आ रहे थे, कुसुमपाड़ी का। उन्होंने अपने घर पे आके देखा है, तो उन्होंने देखा था बाहर से मेरी कुंडी कैसे लगी हुई है, आज घंटी तो अंदर से लगी होनी थी। तो उन्होंने आवाज मारी है, तो कोई आवाज नहीं आई है। तो उन्होंने गेट खोल के देखा, तो उन्होंने देखा था तो भाभी और भतीजे दोनों मरे पड़े हैं। तो उनकी वहीं से उनने फैल हो गए वो, तो उन्होंने भाई को सबको फोन कराया, बहन जी को, तो हम लोग सब भागते हुए आए हैं। मेरा नाम सुरेश जी, क्या हुआ है ये पूरी बात बताइए। ये ऐसा था, हमारे भाई बाजार करते हैं तो जब सुबह निकल जाते हैं, ये रात को ही आते हैं। तो बाजार से आए, इन्होंने जब गेट खोला, पहले तो जब कोई रहेगा तो अंदर से तो कुंडी लगी होगी, बाहर से कुंडी लगी हुई थी जी। तो जब बाहर से कुंडी लगी, इनने जैसे गेट खोला है वो देखा है, तो दोनों कहने का मतलब रसोई में ही पहले माँ मारी है, माँ नीचे है, लड़का ऊपर है, दोनों को मार दिया बिल्कुल। किस चीज से? ये चाकुओं से मारा है जी, वो जो कि उसकी उंगली तक कटी हुई है। उन्होंने जब देखो कहाँ चाकू लगा? ये तो हमने नहीं देखा है, पेट में ज्यादा है, हाथ भी कटा हुआ है। आपको कॉल किसने किया? हमारे भाई ने हमको किया। कितने बजे? करीब 12 साढ़े 12 बजे। तो यहाँ आके देखे क्या माजरा था? घर में लूट था क्या? घर में लूट भी हुई है जी, कैश भी है, सोना चांदी भी है, सारा लूट लिया और उनको मार दिया। बगल में पुलिस बूथ है, उससे 100 मीटर दूरी पे पुलिस बूथ है, इसके बावजूद इतनी दूर कोई भी नहीं आया जी। जब कॉल करी है फिर भी कोई नहीं आया। पीसीआर निकल के रोड से जा रही थी, उनको रोका, कोई नहीं रुका। फिर जाके खुद थाने जाके बुला के पुलिस वालों को बुला के लाए। तो ये लापरवाही नहीं है? आप मानते हैं दिल्ली पुलिस की पूरी? बिल्कुल फुल लापरवाही है जी। हक ये बनता है, अगर कोई आदमी हमें कॉल कर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम बदायूं हो, यूपी। जो 42 साल की है, उनका बच्चा है जो 15 साल का है, उनकी हत्या हुई है। इनके जो हस्बैंड है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स की मार्केट्स में जाके अपना दुकान लगाते हैं। इसमें जो भी एंगल्स हैं, हम सारे एंगल्स पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे एंगल्स अभी तक हमें पता लगे हैं, तो उन सब एंगल्स पे जांच की जा रही है। तो
विश्वास है कि हम जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। सर क्या प्राइवेसी लूट का भी कुछ मामला है क्या? परिवार आरोप लगा रहा है कि कुछ सामान और कैश भी गया है। अभी हम अभी तक की जांच से कुछ दूसरे एंगल्स हैं, उन पे मुझे ज़्यादा लग रहा है रादर देन सामान ले जाना। कुछ सामान मिसिंग की बात आई है, वो भी चेक किया जाएगा, बट जो अभी तक की जांच में कुछ जो दूसरे एंगल्स हैं उन पे ज़्यादा मुझे लग रहा है। आखिरी सवाल सर, क्या सीसीटीवी से भी कुछ क्लूज मिले हैं कि कातिल कौन हो सकता है? जानकार है या किसी बाहर के लोगों से हुआ है? सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं हम, कुछ सीसीटीवी हमें मिले हैं और उसमें कुछ लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। जो खास बात ये है कि जो एंट्री हमें लग रही है वो फ्रेंडली लग रही है। शायद एक आदमी है या मैक्सिमम 2 आदमी हो सकते हैं जिसने घटना को अंजाम दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो एंट्री है वो फ्रेंडली लग रही है। सर मृतक की बहन का आरोप है कि पीसीआर कॉल किए, उसके बाद नहीं आए, मैं बाहर में पीसीआर खड़ी थी, उसको बोला गया नहीं, थाने में जाती है महिला, तब वहां से 2 पुलिस वाले को लेके आते हैं कि मर्डर हो गया। देखो हमारा अभी फोकस है कि इस मर्डर केस को पहले वर्कआउट किया जाए। हस्बैंड को जो है 9:30 के आसपास भी कॉल किया गया था। एक जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो खुद भी 1:45 बजे पहुंचे अपना काम करने के बाद में। तो घटना शायद बहुत पहले हो चुकी है, बट जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारा पूरा फोकस है कि पहले केस को वर्कआउट किया जाए। और जो इस प्रकार की कोई भी चीज़ है हम हमेशा खुले हैं, हम यहाँ खुद भी विजिट कर रहे हैं और जो भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं वो कई बार हमें ही हेल्प करती हैं केस को अच्छे से वर्कआउट करने में। कितनी टीम बनाई गई है सर? हम तमाम टीम्स इसमें लगाएंगे, जो कि साउथ ईस्ट की जो अच्छी टीम्स है, ATS, स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स, बल्कि जितनी जरूरत पड़ेगी सभी टीमें लगाई जाएंगी और खुद DCP साहब और मैं इसको सुपरवाइज करेंगे। ठीक है सर, जो पैसे की बात आ रही है वो क्या वेरीफाई करें जो इनके तरफ से 10-12 लाख रुपया तो उसको क्या वेरीफाई? घर में अभी इंस्पेक्शन किया, रात को भी किया था, मैंने भी किया है। पैसे अभी भी हैं घर में बहुत रखे हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वो एक उसकी बजाय दूसरे एंगल्स में तो ज़्यादा वो लग रहे हैं। अभी हो सकता है बाद में सच्चाई तो कोई पता लगेगी जो एक बार कातिल पकड़े जाएंगे, लेकिन अमाउंट तो कुछ अभी भी रखा हुआ ये है। माना जा रहा है कि फ्रेंडली अभी तक की जांच से हमारा जो पूरा विश्वास है कि एंट्री फ्रेंडली है और तो उसी एंगल पे ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।